टीवी न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइन। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुशी धमाका, 12 अफराद शहीद, 27 जख्मी। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। ज़राए के मुताबिक अस्पताल में ज़ेर इलाज 7 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को सर और सीने पर गहरे जख्म आए हैं। अस्पताल में 11 लाशें लाई गई हैं। जहाँ अफराद को सर और जिस्म के बलाई हिस्सों पर गहरे जख्म आए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाका भारतीय हमायत याफ्ता अफगान तालिबान के प्रॉक्सी फितरतुल ख़वारिज के खुदकुश हमला आवर ने किया है। धमाके की जगह से मुबैना खुदकुश हमला आवर का सर मिल गया। धमाके में आसपास खड़े लोग जद में आए। 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिसमें गाड़ी पुलिस की और 2 प्राइवेट गाड़ियां हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार ने उतरकर कचहरी में जाने की कोशिश की। कचहरी में दाखिले से रोकने पर बम्बार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पंजाब फोरेंसिक हुकाम का जाए वक़ुआ का दौरा, शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद कचहरी में भारतीय स्पॉन्सर फितरतुल ख़वारिज की दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत, शुहदा की बुलंद दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ के पाकिस्तान के 79 शहरों पर हमले काबिल मज़म्मत है। ज़िम्मेदारान को कैफ़े किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। अफगानिस्तान से कार्रवाई करते फितरतुल ख़वारिज ने वाना मासूम बच्चों पर भी हमला किया। 79 मासूम पाकिस्तानियों के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद कचहरी हमले में मुलव्वस गिरफ्तार को जल्द सामने लाने का ऐलान किया। धमाके के मकाम के दौरे के बाद गुफ्तगू करते हुए बोले कि पहली तरजीह खुदकुश हमला आवर की शनाख्त है। अगर कोई ये दूसरे मुल्क से मुलव्वस हुआ तो माफ़ नहीं किया जाएगा। कैडेट कॉलेज में 3 शहादतें हुई। हमलावर कैडेट कॉलेज में लोगों को यरगमाल बनाना चाहते थे, मगर कामयाब नहीं हुए। अफगानिस्तान से दहशतगर्दियों को ना रोका गया तो इनका बंदोबस्त करेंगे। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमला एक वेकअप कॉल है। सारे पाकिस्तान की जंग है। इस माहौल में काबिल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात की उम्मीद रखना फजूल होगा। वज़ीर इत्तलात तारा ने कहा कि सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाने का मतलब है कि दहशतगर्द आखिरी दमों पर है। दहशतगर्दी के पीछे नासिर को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। Peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. Pakistan faced unprovoked aggression from our eastern front. Swift and decisive military action also demonstrated to the aggressor and of course the entire world Pakistan's iron resolve to defend its sovereignty and territorial integrity at all costs. Having won the war, अफगानिस्तान को दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। इस्लामाबाद बैनुल-अक़वामी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और इसके बाहर अमन के लिए ख़तरा है। अफगान हुकूमत से ताउन पर तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान ने कई बार दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। इस साल मई में मशरक़ी सरहद पर बिला इश्तियाल जारियत की गई अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले हुए, जिनका ठोस और फैसला कुन जवाब देना और दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। सेनेट में मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम कौमी असम्बली में भी पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि 27वीं आईनी तरमीम माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर की है। समोटो ने मुल्क का मुआशी निज़ाम बिठा दिया था। समोटो इख्तियारात का हर मामले में इस्तेमाल किया गया। 27वीं तरमीम में इस इख्तियारात को आईनी अदालत को मुंतकिल किया है।
आईनी तरमीम पर अपोजिशन ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। बैरिस्टर अली गौहर का 27 यानी तरमीम को मानने से इनकार। सदर को इस्तिस्ना देने की तजवीज़ पर भी शदीद तनकीद की। कहा, कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती होती है। सदर आसिफ अली जरदारी करप्शन केसेस में पेश होकर क्या ये नहीं कह सकते कि इन पर इल्ज़ाम गलत है। 2 लोटों की वोट से तरमीम पास करवाई। लोटों से बनी तरमीम अवाम की खिदमत नहीं कर सकेगी। बैरिस्टर अली जफ़र का सेंटर सैफुल्लाह अबड़ो के रुकनियत के खात्मे का ऐलान। इलेक्शन कमीशन से रब्ता कर लिया। कहा, हमने अपने तमाम सेंटर्स को हदायत दी थी कि आने तरमीम पर वोट नहीं देना। दुनिया भर में सदूर को फौजदारी मुकदमा से इस्तिस्ना हासिल है। बात करने से पहले कुछ तहकीक कर लें। शाज़िया मरी के बैरिस्टर गौहर के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान में सियासी इंतकाम की तारीख है। नैब को PTI ने जिस तरह इस्तेमाल किया वो हम सब ने देखा है। बैरिस्टर गौहर ने 87 आईनी तरमीम को बाको तरमीम कहा, इस पर भी तनकीद की। कहा, ऐसी बातें करके आप मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि 27वीं तरमीम के तमाम पहलुओं पर गौर के बाद JUI फ़े ने इस तरमीम की मुखालफत का फैसला किया है। कौमी असम्बली तरमीम की मुखालफत में वोट दें। मौलाना फजल रहमान ने अपने मेंबरान को हदायतनामा जारी कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लपैट न्यूज़।